देख तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नगर पालिका में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी को बधाई दो, ऐसे ही बैठक करेंगे नंबर 2 के राघोगढ़ में नगरपालिका परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष और पार्षदों ने नगरपालिका के सभागृह में नगरपालिका प्रशासन व नगरपालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद के नारे लगाकर बैठक का बहिष्कार किया। बता दें कि राघोगढ़ के नगरपालिका सभागार में परिषद का साधारण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। नेता प्रतिपक्ष राम मोहन चौकसे ने आरोप लगाते हुए कहा कि पार्षदों को बैठक की जानकारी 2 दिन पहले ही दी गई थी, जबकि नियम अनुसार बैठक की सूचना 7 दिन पहले दी जानी चाहिए। इस मामले में कलेक्टर को लिखित शिकायत भी की गई है। बैठक में पहुंचे भाजपा पार्षदों ने हंगामा करते हुए बैठक का विरोध कर बहिष्कार किया है। पार्षदों से बिना सलाह मशवरे के एजेंडा तय करने का आरोप लगाते हुए पार्षद गोपाल पटवा ने सिर्फ कांग्रेस के वार्डों में काम करने का आरोप लगाया है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष विजय कुमार साहू ने कहा कि एजेंडा 27 तारीख को विधिवत जारी किया गया है। भ्रष्टाचार हुआ है तो भाजपा सिद्ध करे। एक तरीके से देखा जाए तो विधिवत बैठक भी नहीं है, क्योंकि विधिवत एजेंडा का कोई भी पार्षदों को सूचित नहीं किया गया और 8 दिन पहले जो सूचना होना चाहिए थी परिषद की बैठक की, उसकी भी विधिवत सूचना नहीं दी गई है, तात्कालिक सूचना बताई गई है। इसकी हमने कलेक्टर महोदय के यहाँ शिकायत की है और 2 साल लगभग हो गए हैं परिषद के गठन को। 2023 दिसंबर से लेके 2025 लग गया है, लेकिन प्रथम बैठक के भी कार्यों का, क्रियाकलापों का कोई सत्यापन नहीं किया गया। प्रथम बैठक का जो 100 करोड़ का बजट की बैठक हुई थी, उसमें से इन्होंने 5 करोड़ की निर्माण कार्य नहीं करवाए। और रही वाली बात, बिल लगातार निकलते जा रहे हैं। पीआईसी की बैठक में महिलाएं हैं ज्यादातर लोग, और महिलाओं से वो बगैर पढ़ी लिखी हैं, उनके दस्तखत खाली कागजातों पर कराकर परिषद का बजट निकाला जाता है और गायब किया जाता है। नगर पालिका परिषद का अब तक का इतिहास रहा, एजेंडा बनता है तो पार्षदों से सलाह मशवरा की जाती है। ये नए सीएमओ और नए अध्यक्ष जी ने पार्षदों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया और एजेंडा तय कर दिया, और उस एजेंडा में केवल कांग्रेस के वार्ड में जो काम तय किए, भाजपा के पार्षदों के वार्ड में कोई काम तय नहीं किया। एक विषय। दूसरा विषय ये है कि जब भी कोई बैठक की सूचना जारी की जाती है, एजेंडा जारी किया जाता है, तो वो कम से कम 7 दिन पहले जारी किया जाता है। नियम जब यह है कि 7 दिन पहले कम से कम एजेंडा और सूचना देना चाहिए, एजेंडा सर्वसम्मति से बनना चाहिए, ये नियम अनुसार इनने काम नहीं किया, मनमानी कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नगर पालिका को चलाना चाहते हैं, जनता की यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 पार्षदों ने न केवल इसका बहिष्कार किया है, आवश्यकता पड़ने पर न केवल सड़कों पर उतरेंगे और भी हमारे शासन स्तर पर जो कार्रवाई हो सकती है वो कर लेंगे। और ये कहना गलत है, सभी जगह काम हुए। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने उन्हीं के वार्ड में, रुठियाई में सीसी वो डामरीकरण का कार्य सबसे पहले किया। रुठियाई में ये रेस्ट हाउस रूम, कितनी लागत का दिया? ये था क्या कहते 40-45 लाख रुपए की लागत। सबसे पहले बड़ा काम वही किया था। इसके बाद हमने क्या कहते हैं वार्ड नंबर 3 में सीसी रोड किया, वार्ड नंबर 4 में सीसी किया, 5 में शौचालय, वार्ड नंबर 9 में 8 में क्या कहते हैं शौचालय का निर्माण कराया, और अभी वर्तमान 9 में क्या कहते हैं शौचालय का निर्माण हो रहा है। जहाँ जहाँ जो लोगों ने बताए वो काम करने की प्रयास पूर्ण रूप से हो रहे हैं और चालू हो रहा है। सूचना विधिवत सबको दी गई है। ये लेटर 27 तारीख को निकला है। हो सकता है वो उनको क्या कहते हैं वो नहीं हो और उनको देर से मिला हो, इसकी संज्ञान में आपने लाया तो बात करेंगे। बिल्कुल हुआ है। सामुदायिक भवन का निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की है और जो दुकानें क्या कहते हैं नीलाम की गई थी उनकी दर स्वीकृत की गई। टाटा कॉलोनी में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वार्ड में पटार के सामने भवन को हमने अनुमति दी है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए आज मंजूरी हुई है। रुठियाई में भी जो भवन है उसको क्या कहते हैं जो नगर पालिका की से दुकानें हैं
उसको गिरा के, वो क्षतिग्रस्त थी तो उसको गिरा के दोबारा उसको अनुमति दी गई। आपके हमारे नेता प्रतिपक्ष राममोहन चौकसी जी के बाद कोलवा पठार पर 50 सामुदायिक भवन और इसके बाद जेपी कॉलेज के पीछे जो नई सड़क बनी है उस पर डामरीकरण का भी कायाकल्प में वो भी वार्ड नंबर 8 में ही हुआ है। एक प्रश्न जी एजेंडा का है। एजेंडा विधिवत 27 तारीख को जारी किया गया और सभी लोगों को समय पे एजेंडा की प्राप्ति हुई है। उसी फलस्वरूप आज हम लोग सब सम्मानीय पार्षद यहाँ परिषद की बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो जहाँ तक उनका कहना है कि भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार किस प्रकार का, आप उन्हें आरोप सिद्ध करें, जांच कराएंगे और अगर कोई आरोप सही पाया जाता है तो इसके लिए दोषी के लिए बिल्कुल सजा हो। उनका कहना है एजेंडा उनके अनुसार शामिल नहीं किया, वो अपनी समझ प्रस्ताव उनको जो शामिल करना था गलत है। मैंने एजेंडा मेरी सहमति से जारी हुआ है और जो प्रस्ताव उसमें बीजेपी के पार्षदों की सहमति थी। अगर उनमें बिल्कुल अगर ऐसा होता भेदभावपूर्ण करते तो हम वार्ड नंबर 19 में हमने अभी सामुदायिक भवन एक स्वीकृत किया है तो वो लगभग 50 लाख रुपए का, तो वो सम्मानीय प्रतिपक्ष नेता का ही तो है। तो क्या कारण रहा आज बीजेपी ने बैठक का बहिष्कार किया? ये उनकी सोच है, हम क्या बता सकते हैं। हमारी रावण में तो मैं ये समझता हूँ कि सोच यही है कि उद्यम करो और क्या, विकास ना हो तो नहीं हो।